अल्लाह जब किसी को पैसा देता है तो बेशुमार ख्यालात दिल के अंदर पैदा होते हैं। आज आप हिस्ट्री के और आपको पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही नहीं बल्कि इसके अलावा जब अल्लाह किसी को पैसा देता है तो उनके घूमने के प्लान बनाए जाते हैं। कोई तसव्वुर ये करता है हिंदुस्तान के फला खित्ते पे चल के देखते हैं वहाँ की जगह बहुत अच्छी है, वो वहाँ घूमना पसंद करता है। आप इसे हिंदुस्तान की तारीख का जायजा ले तो आपको पता चलेगा कि जब गर्मी के अय्याम शुरू होते हैं, जब गर्मी के दिन आते हैं तो कोई हिमाचल की सरजमीन पर जाना पसंद करता है, कोई कश्मीर की वादी में जाना पसंद करता है। और जब अच्छे अय्याम आते हैं, जब अल्लाह किसी को पैसा देता है तो कोई ताजमहल की सैर करना जाता है। जब अल्लाह किसी को पैसा देता है तो चुनिंदा जगह जाना पसंद करता है। कोई समंदर की सैरो तफरी करता है, कोई बन के इलाके में जाना चाहता है। गर्ज ये कि मैं बताना ये चाहता हूँ अल्लाह जब किसी को पैसा देता है तो हिंदुस्तान के अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं ताकि दिल को सुकून दिया जाए, ताकि रूह को सुकून दिया जाए। लेकिन मैं नादानों से कहना चाहता हूँ इस आफताबी गीती पर अगर कोई जगह अल्लाह ने बनाई है तो मेरे नबी का मस्कर है। कायनात के खित्ते खित्ते पे घूम ले उसे कहीं सुकून नहीं मिल सकता है। वो नबी की बारगाह में चला जाए हर शय से ज्यादा उसको अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। क्या बात, नारे तकबीर। अरे भाई हाथ उठाकर बोलो यार, बहुत अच्छा खिताब मुफ्ती साहब आपको सुना रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कौन बना मेहमाने काबा, कहो ताजो शरिया कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब कोई शादी का फंक्शन होता है ना तो दूल्हे के करीब बैठते इतनी उनके फोटो खींचते हैं कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अंदाजा लगा ये मोहब्बत है। ये ज़ियारत हरमैन तैयबैन जा रहे हैं, अल्लाह इनके सफर को आसान फरमाए। क्या है वो जगह आप जानते हैं, वो कौन सी जगह है जिसके बारे में अल्लाह ने 8वें पारे के अंदर कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। इस आफताबी गीती पर सबसे पहला घर जो बनाया गया, मेरी बात को जरा गौर से सुने पीछे के लोग भी, इस आफताबी गीती पर सबसे पहला घर कुछ यहूदियों ने ताना मारा और कहा कि बैतुल मक़दस ये हमारा काबा है, नबियों का काबा रहा, पिछली उम्मतों का काबा रहा, इससे बेहतर कोई घर नहीं है, इससे अफजल वाला कोई घर नहीं है। अंदाजा लगाइए जैसे किसी शहर के अंदर कोई अच्छा मकान बना हो या किसी बस्ती के अंदर कोई अच्छा मकान बना हो तो लोग तारीफ करते हैं कि फला इंसान का मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। ऐसे यहूदियों ने कहा कि बैतुल मक़दस के बारे में ये नबियों का मस्कन रहा है, ये नबियों का बैतुल मुक़द्दस रहा है, ये किबला रहा है। अब देखें अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि सबसे पहला घर जो इबादत के लिए है वो मक्का में, सबसे पहला घर जो पूरी कायनात के लिए हिदायत है वो मक्का के अंदर है। आज ये सरकार की बारगाह में जा रहे हैं, आपको मालूम है क्या जगह है? ये वो जगह है जहाँ पे सिद्दीक़ अकबर घूमा करते थे, ये वो जगह है जहाँ पर फारूक आजम घूमा करते थे, ये वो जगह है जहाँ पर फरिश्तों की कतार आया करती थी। इतनी पाकीज़ा मुतबर्रक जगह है, अंदाजा लगाया जरा, तसव्वुर में बिठाएं जरा उस जगह के बारे में। कुरान क्या कहता है जिसके बारे में? कुरान ने क्या मैसेज दिया? कैसी जगह है जहां जन्नतुल बकी हो, जन्नत की क्यारी, तकरीबन 10,000 से ज्यादा सहाबा इकराम आराम फरमा उस जन्नत के अंदर। अंदाजा लगाइए क़यामत का दिन होगा जब मेरे नबी उठेंगे वहां से तो सिद्दीक भी साथ में है, उमर भी साथ में है। पूरी कायनात के कब्रिस्तान के मुर्दों के अंदर देखें आप एक वाहिद जन्नतुल बकी वो जगह है कि जहां पर सबसे पहले सरकार के साथ वो लोग जाएंगे। आप अंदाजा तो लगाइए जरा, इतनी पाकीज़ा जगह है। तो कौन सी जगह है? जहां पर सफा मरवा है,
जहां मीना और मुजदलफा, जहां पर सिद्दीक उमर फारूक आजम आराम फरमा है, इतनी पाकीज़ा जगह है मेरे यारो। पता चला बड़े बड़े पैसे वाले, अल्लाह पैसा तो सबको देता है और लोग शौक पूरा करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन मजा तो जब है कि अल्लाह अगर जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे तो उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह मौत दे तो मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी जाए। इसलिए कि बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आज गर्मी का आलम ये है, अगर लाइट खत्म हो जाए इंसान के बदन से पसीना छूट जाता है, इंसान बेकरार हो जाता है, इंसान का सुकून खत्म हो जाता है। लेकिन जो नबी के दीवाने हैं, जो नबी के गुलाम हैं, तारीख उन्हें आज भी याद करती है, सुबह कयामत तक याद करती रहेगी। और नबी की मोहब्बत का आलम तो ये होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम सलीम अख्तर साहिब क़िबला, शायर इस्लाम नौशाद राही साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी पाकीज़ा मुतबर्रक वो जगह है। आप जानते हैं एक मस्जिद ऐसी भी है वहां, एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर। आप अंदाजा तो लगाइए, ये सआदत, ऐसी सआदत अल्लाह जिसको अता फरमाता है ना, वो बादशाह बन जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने हज का जाने का इरादा फरमाया। आप फरमाते हैं जैसे तवज्जो है ना, आप लोगों की नींद तो नहीं आ रही आप लोगों के लिए, जहन को करीब करें। अल्लाह अगर आपको पैसा दे, और कुरान ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। कुरान फरमाता है अगर अल्लाह आपको ताकत दे हज करने की तो ताकत करें, हज करने जाए। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसको ताकत दी हज करने की और उसने हज नहीं करा तो उसे मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी हो के मरे या फिर नसरानी हो के मरे। अब अंदाजा लगाइए, हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते मैंने एक नौजवान को देखा, मेरी बस्ती के करीब से गुजरा, मैंने देखा उसके दोनों पैर खत्म हैं। अंदाजा लगाइए घुटनों के बल चल रहा था, कहां जाने के लिए? अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाने के लिए घुटनों के बल चल रहा था। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मेरी आंखों से आंसू निकला, मैंने कहा मेरे मौला तेरी मखलूक में ऐसे भी तेरे बंदे हैं, अल्लाह ने उसे पैर दिए लेकिन चल नहीं सकता, घुटनों के बल घुसट के चल रहा था। मैंने कहा ऐ नौजवान तू ये बता तू कहां जाना चाहता है? कहा मैं उस बारगाह में जा रहा हूं मालिक बिन दीनार जहां तुम जाना चाहते हो। आपने फरमाया तेरे तो पैर भी नहीं है, ऐसा कर कुछ देर आराम कर ले, मेरे घर में आके बैठ जा। अगर तू मेरे घर में आके बैठेगा तो सवारी का इंतजाम मैं कर दूंगा। अंदाजा लगाइए नबी से मोहब्बत का आलम क्या है, नबी से इश्क का आलम क्या है। एक नौजवान अल्लाह ने जिसके अंदर दिल है, ताकत दी है, लेकिन पैर नहीं है, घिसट तू हज करने के लिए जा रहा है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ए नौजवान तू मेरे घर में आके बैठ जा, सवारी का इंतजाम कर दिया जाएगा, उसके बाद चला जाना। कहा मुझे सवारी की हाजत नहीं है, मुझे ये तो बताओ जब किसी का आका नाराज हो जाए तो उसकी बारगाह में कैसे जाना चाहिए? कहा उसकी बारगाह में बड़ी आजिजी के साथ जाना चाहिए, उसकी बारगाह में बड़ी आजिजी इंकिसारी के साथ जाना चाहिए। तो आपने कहा ए मालिक बिन दीनार ये बताओ अगर मैं सवारी पर सवार होके जाऊंगा तो क्या अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा? ये निशानी है, आप समझ गए ये आशिक इश्क का मारा है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं एक नौजवान मक्का की तरफ चल रहा है, एक नौजवान सरकार की बारगाह की तरफ चल रहा है। मालिक बिन दीनार फरमाते मैं काबे के करीब पहुंचा, मैंने देखा हुजूम लगा हुआ है, मैं शैतान को कंकरी मार रहा था। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने देखा हुजूम लगा हुआ है, एक नौजवान है ज़ारों कतार रोके दुआ कर रहा है, ए मेरे मौला मेरे पास लिबास है, लिबास के अलावा कुछ नहीं है, ए पाक परवरदिगार आलम मेरे पास पैसा भी नहीं है। मालिक बिन दीनार फरमाते मैंने जरा जाके देखा तो ये वही नौजवान था जो मेरी बस्ती के अंदर खिंचल रहा था। मैंने सोचा मेरे मौला इतनी जल्दी कैसे आ गया? गैब से आवाज आई है ए मालिक बिन दीनार तुम ये मत समझो कि हम मोहब्बत तुमसे ही करते हैं, बल्कि जो हमसे मोहब्बत करता है मुझसे भी मोहब्बत करता है।
क्या बात है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे मोहब्बत करे हम उससे भी मोहब्बत फरमाते हैं। रो रो के दुआ करने लगा और कहता मेरे मौला मेरे पास कुछ साजो सामान नहीं है पाक परवरदिगार आलम।
ऐ मौला मेरे पास इस लिबास के अलावा कुछ नहीं, ये एहराम की 2 चादरें हैं, कपड़े कुछ नहीं मेरे पास। मौला मेरी जान तेरे हवाले है। अंदाजा लगाइए, रो रहा है उनकी बारगाह में। आज अल्लाह हमें पैसा दे तो हम हरामकारी पे उतर आते हैं। आज अल्लाह हमें पैसा दे तो हराम काम हम पैसे लेके करते हैं। जरा सोचो तो सही, एक रात की गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं तो फिर कब्र में कयामत तक की गर्मी इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आप ज़हनों पर जरा तवज्जो दें। एक रात 1 घंटे की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कब्र में फिर कयामत की आग जो भड़का दी गई हो, कब्र के अंदर जो शोले रख दिए गए हो, कब्र के अंदर जो गर्मी ही गर्मी हो, कयामत तक हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ए मेरे यारो, अल्लाह को नेकियां बड़ी पसंद है। अल्लाह को बोलो नेकियां बड़ी पसंद है। और अल्लाह ने ये हाथ दे दिए, ये जबानी दिए ना, गनीमत समझो। वरना आज भी लाखों ऐसे हाथों के लिए तरस रहे हैं, आज भी हजारों ऐसे पैरों के लिए तरस रहे हैं, आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं कि आंख की बीनाई के लिए तरस रहे हैं। मेरे यारो अंदाजा लगाइए, मुकद्दस सफर, 10,000 सहाबा जहां मौजूद हो, जन्नत की क्यारी जिसको कहा जाता हो, उसमें दफन होने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। एक तो सरकार का सामने रोजा है, फिर सामने जन्नतुल बकी। अंदाजा लगाइए, मकाम इब्राहीम में कुरान ने फरमाया फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। कुरान फरमाता है उसके अंदर खुली हुई निशानी है और मकाम इब्राहीम भी है। वमन दखलहु कान आमिना। अल्लाह ने मैसेज दिया, जो आ गया हमारे महबूब की बारगाह में वो अमन में आ गया। देखें आप, पूरी कायनात का पैने के लिए अब कोई हाजी नहीं आया है, बल्कि मैं खुद चल के आया हूं तेरे पास, और मेरी गवाही बता तुझे कबूल है या नहीं। इतना सुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक तो कदमों में गिरे, सरकार के कहा या रसूलल्लाह, अगर आप कहते हैं तो पर ये बात झूठी कैसे हो सकती है? लेकिन कहा या रसूलल्लाह, ये बात समझ में नहीं आई कि मैं तो हज करने गया ही नहीं, लेकिन महबूब ये बताओ फिर हज कैसे हो गया? आका फरमाते जा, ये दीनार की थैली पकड़, तूने 300 दीनार उस खातून के दिए थे, मैंने तुझे 600 दीनार अता किए हैं। और सुन ले कि अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक इंसान पैदा फरमा दिया है जिसका नाम भी मुबारक है। तू जा या ना जा, कयामत तक वो तेरे नाम पे हज करता रहेगा। क्या बात, नारे तकबीर। अरे भाई बहुत अच्छा खिताब आप सुने, हाथ में नारा लगाए, मोहब्बत से बोले, जैसा खिताब वैसा स्टार होना चाहिए। मोहब्बत से बोली नारे तकबीर। अरे भाई पीछे वाले लोग भी बोल रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। आका ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अल्लाह ने तेरी शक्ल का ऐसा फरिश्ता अल्लाह ने पैदा फरमाया जो हर साल हज करेगा, सुबह कयामत तक करता रहेगा। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर एक गरीब इंसान की परेशानी को दूर कर देना। मुस्लिम की एक हदीस, बड़ी मोतबर हदीस पाक है। अंदाज लगाइए, कयामत का दिन होगा ना तो जो हुज्जाज किराम उनसे कहा जाएगा जन्नत में जाओ, कुछ और लोगों उनसे फरमाया जाएगा तुम भी जन्नत में जाओ। कहा मेरे मौला हम जन्नत में कैसे जाएं, हमने तो हज ही नहीं किया, ये तो सारे हज करने वाले हैं, ये तो काबे का तवाफ करने वाले हैं। ए मौला हमने तो हज ही नहीं किया, हमने तो बड़े गुनाह किए हैं मेरे मौला, हाँ हज कैसे जा सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने हज नहीं किया है, हाँ मैं जानता हूँ तुमने काबे का तवाफ नहीं किया है, हाँ मैं जानता हूँ तुमने सफा बाकी सही नहीं की है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मीना मुज़दलिफा नहीं गए हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में नहीं आए हो। लेकिन इतना तो बताओ, जब कोई हाजी तुम्हारी बस्ती से जाता था तो तुम्हारे दिल के अंदर क्या बात पैदा होती थी? इतना तो बताओ, जब कोई हज करने के लिए तुम्हारी बस्ती से निकलता था, तुम्हारे घर के आगे से निकलता था, तुम्हारी गली के आगे से निकलता था, तो तुम्हारे दिल के अंदर क्या बात पैदा होती? अर्ज करते मेरे मौला, ये दिल अंदर से कहता काश कि अल्लाह हमें भी पैसा देता, काश कि अल्लाह हमें भी दौलत देता। आज ये जा रहे हैं तो फिर हम भी जाते। अल्लाह फरमाएगा बस इसी शौक की बुनियाद पर जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली है और इस दुआ के सदके से मैं तुम्हें जन्नत अता करता। बात है सुभान ये मुस्लिम की हदीस है पाक। और फरमाया कि जन्नत ही नहीं है
बल्कि जाओ वो तुम्हारा हज भी कबूल कर लिया कि जिस हज के बारे में तुम्हारे दिल से ये दुआ निकलती थी, मौला काश के हमारे पास भी ये पैसा होता तो हम भी हज करने जाते। मेरे यारों, अल्लाह ताला अगर पैसा देना तो सबसे पहले काम नबी की बारगाह में का जाने का होना चाहिए। हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा तो करो, उम्रा का भी बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके से इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।